आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, क्या बनोगे और कितने आगे जाओगे, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी संगति कैसी है। आप कैसे लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, तो इसका रीजन सुनिए। तो आपने ये तो सुना होगा कि हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, ठीक वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन हम क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या सोचेंगे, यह भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारी संगति कैसी है। क्योंकि हम वही सोचेंगे जो हम देखेंगे और हम वही देखेंगे जो हमारे आसपास घटित होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे आसपास भी वही घटित होगा जैसे लोग हमारे आसपास रहेंगे, जैसे लोगों के बीच हम रहेंगे और जैसी हमारी संगति होगी। इसलिए कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको जैसी संगत वैसी रंगत वाली एग्जाम्पल चाहिए तो सुनिए। रामायण में जो राम जी की माता होती है कैकेयी, वो राम जी से बहुत प्यार करती थी। मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है। मतलब कि जितना प्यार राम जी की सगी माँ नहीं करती, उतना प्यार करती थी कैकेयी जी। लेकिन कैकेयी जी के बुरे संगत ने उनका मंथरा से संगत करना उनको राम जी का सबसे बड़ा शत्रु बना दिया। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। तो संगति का असर होता है। जैसे अगर बहुत सारे अच्छे आमों की टोकरी में एक सड़े आम को रख दिया जाए तो वह एक सड़ा आम पूरे टोकरी के अच्छे आमों को सड़ा देता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बुरी संगत में रहकर भी तो अच्छा बना जा सकता है। जो हीरा होता है वह भी तो कोयले के खदान में ही पाया जाता है, सोना भी तो मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हीरा कोयले की खान में ही पाया जाता है। लेकिन एक हीरे की वैल्यू तब होती है जब वो कोयले की खान से बाहर आता है, सोना मिट्टी से बाहर आता है। हीरे को कोयले की संगति छोड़नी होती है खुद की वैल्यू कराने के लिए। अगर वह हीरा कभी कोयले की खान से बाहर ही ना आए तो क्या है उस हीरे की वैल्यू? कुछ नहीं। वह हीरा एक मामूली कोयला ही है। अगर वह कोयले की खान से बाहर नहीं आया तो ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी एक हीरा छिपा है, लेकिन हम खुद को कभी कोयले की खान से बाहर निकाल ही नहीं पाते, जिससे हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या हैं। तो अगर हमारी संगति गलत होगी, हम ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो नेगेटिव है, जिनकी सोच नेगेटिव है, दो कड़ी के है, तो ऐसे लोगों के बीच रहकर हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, हमारी सोच भी दो कड़ी की ही हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे ग्रुप में रहेंगे जहाँ सब पॉजिटिव लोग हैं, जहाँ लोग कुछ अच्छा कुछ बड़ा सोचते हो, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हम भी कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। यानी कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिन 5 लोगों के साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो, क्योंकि आप उनके साथ रहते रहते उन्हीं की तरह बन जाते हो। अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जहाँ लोग महीने के 1 लाख कमाते हैं, तो आप भी कुछ समय बाद महीने के 50,000 तो जरूर कमाओगे। और अगर आप एक ऐसे ग्रुप में रहोगे जहाँ लोग गलत काम करते हैं, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना, तो इस बात की 90% गारंटी है कि आप भी कुछ समय बाद शराब को हाथ लगा दोगे। इंसान जो होता है वो पानी की तरह होता है। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध बन जाएगा, शराब में मिलाया जाए तो शराब बन जाएगा, और अगर उसी पानी को नाली में मिला दिया जाए तो वह नाली का पानी बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अच्छे के साथ रहोगे तो आप अच्छा बनोगे, बुरे के साथ रहोगे तो बुरा बनोगे। किसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ रहोगे तो आपकी भी सोच छोटी हो जाएगी, और किसी बड़े सोच वाले इंसान के साथ रहोगे तो आपकी भी सोच बड़ी हो जाएगी। मतलब आप वही बनोगे जैसा आपकी संगति होगी। इसलिए आप हमेशा किसी बड़े सोच वाले इंसान के साथ रहो जहाँ लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कुछ अच्छा। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग आपको पुश करेंगे कुछ करने के लिए। और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो बेटर है कि आप अकेले रहो। आप अकेले रहो, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों के बीच मत रहो जो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो लोग आपकी रुकावट का कारण है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी संगति में ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। इसलिए आप अकेले रहो। हम यहाँ पर एक बात से सीख सकते हैं कि एक बाज जिसे पंछियों का राजा कहा जाता है, तो एक बाज हमेशा एक बाज के साथ या अकेले उड़ता है, लेकिन कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह उनके साथ उड़ेगा तो वह उतना कभी नहीं उड़ पाएगा जितना उड़ने के लिए वह बना है। तो अगर आपको एक बाज की तरह उड़ान चाहिए, आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, तो आप इन छोटे पंछियों को साथ छोड़कर खुद को ऐसे लोगों से घेर लो जो एक बाज है, जो लोग अपनी जिंदगी में एक बाज की तरह उड़ान भरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आप हमेशा ऐसे ग्रुप में रहो जहाँ आपको कुछ सीखने को मिले। अंग्रेजी में एक कोट्स है, इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन योर क्लास यू आर इन रॉन्ग क्लास। मतलब अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो जहाँ आप सबसे तेज हो, तो उस ग्रुप में आप सबसे तेज तो रहोगे, लेकिन उस ग्रुप में आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सीखने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो तो उस ग्रुप को चेंज करो और किसी ऐसे ग्रुप में एंटर कर जाओ जहाँ पर आप सबसे बड़े मूर्ख हो। भले ही वहाँ पर आप सबसे बड़े मूर्ख रहोगे, लेकिन वहाँ पर अगर सबसे ज्यादा किसी की ग्रोथ होगी तो वो होगी आपकी, क्योंकि वहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अब आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको खुद डिसाइड करना होगा
कि किन लोगों के साथ रहकर आपकी ग्रोथ होगी और किन लोगों के साथ रहकर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।